गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उन 9 साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि जो अगर हैं, इसका मतलब यह है कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी पेट की समस्याएं हैं, हम लेबल कर देते हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के चलते हैं, लेकिन इन लक्षणों को ध्यान से देखिए। अगर ये लक्षण हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है। नाउ अगर हम टिपिकल सिम्टम्स को देखें आईबीएस के, तो वो यही है। नंबर 1, पेट में दर्द होगा या एब्डोमिनल पेन होगा। नंबर 2, गैस बनेगी। नंबर 3, पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। नंबर 4, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी ये दोनों अल्टरनेट होंगे। तो ये 5 सिम्टम्स ऐसे हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, जो लोगों को आते जाते रहते हैं। तो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नाउ अब आगे आने वाले सिम्टम्स को देखिए कि अगर ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब यह है कि डायग्नोसिस जो आईबीएस की है वो क्वेश्चन में है। नंबर 1, वॉमिटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आपको बार बार उल्टियां होती हैं, बार बार जी मिचलाता है, ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का फीचर नहीं है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसमें कभी कभी सीने में जलन हो सकती है, कभी पेट में भारीपन हो सकता है, रेयरली कभी एक आध उल्टी हो जाए तो हो जाए। लेकिन अगर आपको बार बार उल्टी होती है, अगर बार बार आपको जी मिचलाना बना रहता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ये आईबीएस का लक्षण नहीं है। नंबर 2, गैस एंड ब्लोटिंग। तो गैस एंड ब्लोटिंग डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, आईबीएस में है। लेकिन अगर आपके पेट में गैस या ब्लोटिंग का सिम्टम खाना खाने के 1.5 घंटे के अंदर आ जाता है, 90 मिनट के अंदर आ जाता है, तो ये आईबीएस का संकेत नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको ध्यान से देखिए, उनमें फाइबर आते हैं, उनमें स्टार्च आती है, उनमें शुगर्स आती हैं। ये कम से कम 90 मिनट लेते हैं यहां से लेके बड़ी आंत में पहुंचने तक। तो जब ये बड़ी आंत में पहुंचेंगे और वहां पर जो बैक्टीरिया हैं बड़ी आंत में, वो इसको फर्मेंट करेंगे तो गैस बनेगी। तब आपको पेट में गैस या ब्लोटिंग की फीलिंग आ सकती है। इसका मतलब यह है कि 90 मिनट के पहले खाना खाने के बाद अगर आपको पेट फूले या गैस की फीलिंग आए, इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम कुछ और है। अगर इसका इस तरह की चीज हो रही है तो इसकी चीज की संभावना है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे कहते हैं सीबो या स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 3, डायरिया राइट आफ्टर ईटिंग। आपने कुछ खाया वो तुरंत ही लेटरिन जाना है, आपने कुछ खाया तुरंत ही एक लूज मोशन हो गया। ये जो खाना खाने के बाद लेटरिन जाने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत सारे डिजीज में हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हो सकती है, सीलिएक डिजीज में हो सकती है, कुछ भी इंफेक्शन से उनके चलते हो सकती है। लेकिन अगर आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस कुछ भी खाना खाने के बाद लेटरिन जाने की वो एक प्रॉब्लम है, तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का लक्षण नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर 4, आपके पेट में दर्द है, लेकिन यह दर्द आपकी लेटरिन या बावल मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि जो आईबीएस है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसका जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का, कि एब्डोमिनल जो पेन है या पेट का जो दर्द है वो बावल के मूवमेंट के रिलेशन में ही आता है। तो अगर आपको पेट में दर्द है, लेकिन वो पेट में दर्द आपके लेटरिन जाना, बावल मूवमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, तो साइंस ऐसा मानती है कि ये आईबीएस का सिम्टम नहीं है। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है लेकिन उसके साथ लेटरिन जाने की अर्ज नहीं है, उसके बाद आपको लेटरिन नहीं जाना पड़ता है या लेटरिन जाने से पेट के दर्द में फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आईबीएस नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। नंबर 5, अगर आपको लगता है कि आपको जो सिम्टम्स हैं गेहूं खाने से प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। गेहूं में एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स वैसे ही आते हैं जैसे आईबीएस में आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा समझते हैं कि गेहूं खाने के बाद पेट में ये दिक्कत होती है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि ये आईबीएस नहीं है, ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस है जो आपको परेशान कर रहा है। नंबर 6, अगर आपको लेटरिन में ब्लड दिखाई देता है। अगर आपको लेटरिन में ब्लड दिखाई देता है तो उसके 1000 कारण हो सकते हैं। वो बवासीर हो सकता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, वो क्रोन्स डिजीज हो सकती है, कोलन कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आईबीएस नहीं हो सकता।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कभी भी आपकी जो लेट्रिन है उसमें ब्लड लेकर नहीं आ सकता। तो अगर लेट्रिन में ब्लड आया तो आईबीएस इज डिस्टिंक्टली आउट, आप अपने डॉक्टर से बात करिए। नंबर 7, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। जो आईबीएस है उसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में वेट लॉस का कोई काम नहीं है। यह बात सही है कि अगर आप खाना खाने से डरते हैं आईबीएस के चलते तो थोड़े बहुत कुछ वेट जो है ना ऊपर नीचे 1-8 किलो हो सकता है, लेकिन अगर आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हुआ तो ये आईबीएस का लक्षण नहीं है। तो अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है और आप समझते हैं कि आईबीएस है, आप अपने डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि जो आपका वेट लॉस है वो आईबीएस का सिम्टम नहीं है। नंबर 8, अगर आपको लो ग्रेड फीवर रहता है या रिकरेंट फीवर आता है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो फीवर लेके आएंगे, लेकिन आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कभी भी फीवर लेके नहीं आता। आंत में इंफेक्शन है उनमें फीवर आ सकता है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसमें फीवर आ सकता है, कभी कभार कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं उसमें फीवर आ सकता है। इंडिया जैसे कंट्री में एब्डोमिनल जो टीबी होती है या इंटेस्टाइन की जो टीबी होती है उसमें आ सकता है, लेकिन फीवर आईबीएस का लक्षण नहीं है। लास्ट, अगर आपको लगातार थकान रहती है या परसिस्टेंट एक फटीग बनी रहती है, तो जो फटीग है वो नहीं है कि आप सिर्फ स्लीपी महसूस कर रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली जो टायर्डनेस रहती है फिजिकल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर, आपको लगातार लगता है कि आपको एनर्जी की कमी है, तो इस तरह की जो टायर्डनेस है वो आईबीएस का फीचर नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात करने की जरूरत है। तो जहां तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो साइंस ऐसा मानती है कि इस पूरी दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली पेट की जहां तक प्रॉब्लम्स का सवाल है, तो करीब करीब 30% लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीएस से सफर करते हैं। जो आईबीएस है ये फंक्शनल बाउल डिजीज की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो मैंने आपके सामने रखे ये 9 सिम्टम्स ऐसे हैं या 9 साइंस ऐसे हैं कि अगर ये हैं, ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये आईबीएस नहीं है, कुछ और हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो आईबीएस इन अनयूजुअल सिम्टम्स, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।